जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट। आज हमारा प्रैक्टिस सेट है 36 नंबर प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोग 35 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। इन प्रैक्टिस सेट में जितने भी रेलवे के परीक्षा में आए हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उन्हीं को इस सीरीज में लेके आते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी अच्छे प्रश्न होते हैं उनके कॉन्सेप्ट और जो ट्रिक होती है वो हम उन्हीं में लगाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। हमने सबसे पहले 6 प्रश्न लिख रखा हुआ है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 225√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। त्रिभुज का परिमाप हमसे पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल दिया गया है। त्रिभुज का ऐसा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ए बराबर कितना होता है √3/4 यानी भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है और ये किसके बराबर हो जाएगा 225 √3 √3 से √3 कट जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर आएगा 225 × 4। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से वर्गमूल इसका ले लेंगे 15 आ जाएगा और यहाँ से 2 निकलेगा। तो उस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी निकलेगी 30 सेंटीमीटर। कितनी निकलेगी 30 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या गया है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। यानी ये समबाहु त्रिभुज का सभी भुजाएं बराबर होती है। जब सभी भुजा बराबर तो ए और इनका परिमाप का सभी भुजाओं का योग तो कितना हो जाएगा 3a। तो 3 गुणते भुजा कितनी निकली 30 का इसमें गुणा कराने कितना आएगा 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर सुधीर को 960 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है। ठीक है, घटा हुआ मूल्य क्या है, 20% कमी हो जाती है। कितने रुपए 960, यानी 960 रुपये लेके वो बाजार जाता है। उसमें से पहले उसका मूल्य दूसरा था, अब क्या हुआ कि पैसे अब भी उतने ही लेके जाता है, लेकिन रेट चीनी का कम हुआ 20%, तो अब उसको उतने ही पैसे में 6 किलो चीनी अधिक मिलती है। ठीक है, तो 20% रेट कम हुआ है तो रेट इसके रुपए उसके बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ेंगे 20% इसका निकाल देंगे, 960 का 20% निकालो कितना आएगा 20%, जीरो से जीरो कटेगा, ये जीरो से कट जाएगा, कितना आएगा 2। इसमें लिख देंगे 96 गुणते 2, इतना मिलेगा। अब इससे कितने किलो चीनी लेके आता है वो 6 किलो चीनी लेके आता है, तो ये 6 किलो चीनी का मूल्य आ जाएगा 6 kg का। हमसे पूछा जा रहा है 1 किलो kg यानी घटा हुआ मूल्य, नया मूल्य। तो 6 किलो गया तो 1 किलो का 6 से काट देंगे, 6 का 6 6 बचा 3 6 36 कट गया। तो 1 kg का मूल्य कितना आ जाएगा 16 गुणते 2 कितना आ जाएगा 32 रुपये। कितना आएगा 32 रुपये। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, 2 पासों को उछालने पर योग 10 मिलने की प्रायिकता ज्ञात करना है। 2 पासे हैं, पासा कितने हैं 2, एक पासे में कितने अधिकतम अंक आ सकते हैं, कितनी घटनाएं हो सकती हैं एक पासे में, एक पासा घटना कितनी 6 हो सकती है। अगर 2 पासे हैं तो घटनाएं कितनी हो जाएंगी 6 की पावर 2, यहाँ 6 की पावर 1 तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 कितना 36 घटना होगी। हमें लाना कितना है, योग 10 मिलना चाहिए। 10 मिलने के लिए पहले पासे में अगर 4 आएगा तो दूसरे पासे में कितना आएगा 6 आएगा। फिर दोबारा जब कंडीशन होगी तो यहाँ 5 आएगा तो यहाँ भी 5 आएगा। अगली कंडीशन क्या हो सकती है, 6 आएगा तो यहाँ 4 आ सकता है। बस ये 3 ही कंडीशन बन सकती है, इन्हीं को जोड़ के 10 आ सकता है, इसके अलावा और कोई वो नहीं बन सकता इसमें। ठीक है, जोड़ा। तो अब हम देखते हैं कि कुल घटना कितनी हो गई 3। यहाँ जो घटने वाली घटना कितनी है, घटित घटना कितनी है 3, और टोटल घटना कितनी है 36। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर जो घटित घटना कितनी 3 बटे कुल घटना कितनी 36। काटेंगे कितना आएगा 3 से काटेंगे, 3 कम 3 3 6 कितना 1/12। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/12। हमारा सही उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 नंबर कह रहा है, एक व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 घंटा 12 मिनट, यानी 1 घंटा 60 मिनट प्लस 12 मिनट, ये कितना हो जाएगा 72 मिनट। ये सब मिनट में। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है वह व्यक्ति 108 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। 108 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, दोबारा पूछा जा रहा है 108 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 108 मिनट, ये भी मिनट ये भी मिनट। ठीक है, इनका हम लेते हैं अनुपात। तो यहाँ बराबर क्या है, यहाँ दी 150 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 12 मिनट तय करता है, और हमसे पूछ रहा है एक वही व्यक्ति 108 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो यानी यहाँ पर क्या नियत है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। जब ये निश्चित है तो समय ही क्या बन जाएगी, दूरी, समय
बराबर क्या आ जाएगा, दूरी। समय बराबर क्या आ जाएगा, दूरी। तो इसको काटेंगे, पहले किससे कट रहा है, काट देते इसको। हम काटते पहले से 12 से, 12 छंग 72, 12 नहीं 108, 2 3 से बे कटेगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। यही समय है, समय का रेशियो यही बन जाएगा दूरी। और प्रारंभ में दूरी कितनी चल रहा है, 150, यानी 2 का मान कितना दिया है, 150। 2 का मान कितना दिया, 150। तो ये कितना गुना लिखा, 75 गुना। तो 3 का मान पूछा जाता है, तो इसका 75 गुना कितना हो जाएगा, 53 15 3 7 21 22, 225 किलोमीटर। कितना जाएगा, 225 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। इसकी ट्रिक क्या है, इसका हल बहुत ही छोटा है। अच्छा प्रश्न है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। दूध यानी मिल्क और वाटर का अनुपात 7:5 है। फिर कह रहा है मिश्रण का कितना भाग पानी से बदला जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए, 2:3 हो जाए। अब यहाँ से पानी से बदला जा रहा है, जब पानी से बदला जा रहा है तो हमारा इसमें क्या निश्चित रहेगा, दूध हमारा बराबर होना चाहिए। यहाँ पर अगर पानी से बदला जा रहा है तो दूध की मात्रा सेम होनी चाहिए। तो दूध की मात्रा यहाँ पर सेम कर लेते हैं हम। तो दूध यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, 2 से गुणा करा लेते हैं, यहाँ पर 7 से गुणा कराते हैं और इधर लिख लेते हैं। 2 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, 14 मिल्क और वाटर। यहाँ कितना आएगा, 10। इधर कराएंगे 7 दूना 14, इधर कराएंगे 7 त्रिका 21। अब देखते हैं, यहाँ मिल्क कितना था, 14, यहाँ कितना था, 14, क्योंकि यहाँ पानी मिश्रण निकाल के पानी मिलाएगा। ठीक है, तो अब बताइए पानी यहाँ 10 था, अब कितना हो गया है, 21। तो कितना बढ़ गया, क्योंकि पानी मिलाया गया है, तो कितना पानी मिलाया गया है, 11 मिलाया गया है पानी। ठीक है, अब मिश्रण जितना पहले था मिश्रण उतना अब भी है, जितना पहले था, जितना पानी निकाला गया, जितना मिश्रण निकाला गया उतना ही पानी मिलाया गया। तो पहले वाला मिश्रण और बाद वाले से दोनों बराबर हैं। तो बाद में मिश्रण कितना हो गया, 21 और 14 कितना होता है, 35। कितना, 35। तो ये 11/35 भाग मिलाया गया है इसमें। ठीक है, 11/35 भाग इसका आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी आ जाएगा, सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, 3 की पावर p + q बराबर 3 × 81 × 243। तो हमसे पूछा जा रहा है p + q का होल क्यूब। अच्छा, हम इसको p + q का होल क्यूब हमसे पूछा जा रहा है, इसका मान घन में पूछा जा रहा है। तो हम देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो घन के रूप में लिखा हुआ है। ये 40 किसी घन नहीं होता, 100 1000 होता है 10 का, ये हो सकता है। 15 किसी घन नहीं होता, 135 किसी घन होता है। तो ऑप्शन हमारा यही आंसर हो जाएगा, कितना, 1000। बिना लगा इसको भी हम ऑप्शन में से भी हल कर सकते हैं, बाकी से लगाते हैं कैसे देखते हैं। ये लिखा है 3 की पावर p + q बराबर, ये 3 लिखा है, 81 होता है 3 की पावर 4, और ये होता है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। अब घात इसके बराबर है, तो आधार समान है, घात अलग अलग है, तो जोड़ दे। गुणा है तो गुणा में क्या होगा, 5 4 9 1 ये 10। तो यहाँ से बेस ये बराबर तो ये कट जाएगा। तो p + q का मान कितना आया, p + q का मान 10 आ गया। अब यहाँ रख देंगे 10, 10 की घात कितना आएगा, 3 बराबर कितना आ जाएगा, 1000। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1000। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर बी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 8,800 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 7,200 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। यदि इसे 9,600 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले मान लेते हैं इसकी सीपी, क्या मानते हैं, सीपी कितनी है, x रुपये, x रुपये इसकी सीपी है। कह रहा 8,800 में बेचा जाता है तो इससे कुछ लाभ होता है। जब लाभ होता है तो एसपी सीपी से क्या होता है, बड़ा होता है, एसपी सीपी से बड़ा होता है। ठीक है, तो एसपी आ जाएगा, एसपी हमने कितना, ये 8800 है, 8,800 माइनस इसमें घटाएंगे, सीपी घटाएंगे तभी तो पता चला कितने रुपए का लाभ हो रहा है। अब ये लाभ किसके बराबर, कह रहा है 72 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर। हानि में क्या होता है, जब हानि होती है तो सीपी बड़ा हो जाता है एसपी से। तो सीपी हमने कितना माना, एक्स, एसपी कितना हमारा हो जाएगा, ये -7200। ठीक है, अब ये वाला इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 8 7 15 और ये 200, 16,000। कितना आएगा, 16,000। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8,000। यानी वस्तु की सीपी कितनी है, 8,000 रुपये। वस्तु की सीपी 8,000 रुपये, और हमसे बेचने के लिए कितने में कह रहा है, 8,000 रुपये उसकी सीपी है, और एसपी यहाँ से कितना दिया गया है हमको, 9,600 रुपये। तो लाभ कितना हो रहा है, 1,600 रुपये। 1,600 रुपये का लाभ हो रहा है किस पे, 8,000 रुपये पे। लाभ हानि गणना किस पे की जाती है, सीपी पर की जाती है, इंटू 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, एक जीरो यहाँ से और कट जाएगा,
तो कितना 8 दूना 16 और एक ये 0, कितना है 20%। इसमें कितना लाभ आया 20% का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है यदि 0.13 तो 0.13 भाग है तो ये नीचे चला जाएगा, p² बराबर कितना 13, तो p का मान बताना है। दशमलव यहाँ पर लगा, दशमलव हटेगा तो 0 ये इधर बढ़ जाएंगे, 0 ये इधर बढ़ जाएंगे, 13 से 13 कट जाएगा। अब यहाँ से बचा 1/p² बराबर 100। तो अब इसे हल करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, p इधर चला जाएगा, तो p² बराबर कितना आएगा 1/100। तो p² बराबर 1/100, तो p बराबर कितना 1/10, और 1/10 का मतलब कितना होता है 1/10 मतलब होता है 0.1, 1/1 का मतलब 1/10 का मतलब कितना 0.1। तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, कह रहा है एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफार्म की लंबाई बराबर है। एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफार्म की लंबाई बराबर है। 90 किलोमीटर की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफार्म पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी और प्लेटफार्म, क्या प्लेटफार्म दोनों की लंबाई कितनी है, यक्स मान लेते हैं, ठीक है। प्लेटफार्म दोनों की यक्स है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी यक्स प्लस यक्स, कुल दूरी यक्स प्लस यक्स कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। और समय भी दिया है, तो यहाँ से निकालेंगे कुल दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणते समय, चाल गुणते समय। तो दूरी हमको पता है 2x, चाल इसकी पता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे चेंज करेंगे 5/18 इंटू समय कितना लगा हुआ है 1 मिनट पूरा, तो 1 मिनट को बनाएंगे सेकेंड में क्योंकि मीटर में बना, यहाँ कितना है 60। अब इसे हमें हल कर लेना है, काटते हैं 18 से काटेंगे 18×5 90, ठीक है। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा ये 25 25 छक्का 150 यानी 1500 आ जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आएगा 2 से भाग दें कितना आएगा 750, कितना 750 मीटर। 750 मीटर की रेलगाड़ी है और 750 मीटर का ही प्लेटफार्म है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। अगला प्रश्न 10 कह रहा साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर √3/4, √3/4। सबसे पहले से क्या करते हैं, इसमें हम 2 से गुणा कराते हैं, 2 से गुणा इधर कराएंगे 2 से गुणा इधर करा देंगे, ठीक है। ये क्या लिख जाएगा साइन 2 थीटा, इसे काट देंगे कितना आएगा 2, तो ये आएगा √3/2। तो साइन 2 थीटा बराबर ये साइन 60 का मान होता है, किसका साइन 60 का मान। तो अब यहाँ से साइन साइन करें 2 थीटा वाला कितना आएगा 60, तो थीटा वाला कितना आ जाएगा 30 अंश, कितना है 30 अंश। हमसे मान पूछा किसका गया साइन 4 थीटा प्लस कास 4 थीटा। तो साइन 30 का मान 1/, कितना होता है 2, और 1/2 करेंगे तो कितना आएगा 1/2 1/16 प्लस कास 30 का मान होता है √3/2। जब इसकी घात 4 करेंगे तो नीचे आ जाएगा 16, और यहाँ से एक बार में √3 कितना निकलेगा 3, और 2 बार तो 9, तो यह आ जाएगा 9/16। जब इसे हल करेंगे तो 10/16 आ जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा 5/8, कितना इसका आंसर 5/8। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 11, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में कह रहा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूरी तरह विभाजित है, ठीक है। तो हमने बताया कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो हम देखते हैं सबसे पहले इन संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जो 3 या 9 से कटती है। सबसे पहले किसे देखेंगे 9 को देखेंगे, जब 9 नहीं होगा तो 3 देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं 9 से कटने वाली इनमें से कोई संख्या नहीं है, तो हम देखते हैं 3 से कटने वाली कोई आंसर कोई संख्या है, ये भी कटती है, ये भी कटती है, ये भी कटती है, सारी संख्या कट रही है 3 से। तो अब देखते हैं जो भी आंसर होगा वो 3 से कटेगा, और 3 का नियम भाजता का क्या है अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो वह संख्या भी पूरी तरह 3 से कट जाती है। अब यही नियम से लगाते हैं। अब इसको जोड़ेंगे कितना 1 आएगा, तो 3 के पढ़ा में 1 नहीं आता, ये हटाओ। इसको जोड़ें 4 2 6 कट जाएगा लेकिन 1 शेष बच जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं 6 तो कट जाएगा लेकिन 1 1 2 यहाँ से 2 शेष बचेगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसको देखते हैं 8 और 1 ये 9 काटेंगे 3 के 5 कट जाएगा, तो आंसर नंबर कितना है इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं ए बी और सी 3 आदमी अपनी आय का क्रमशः 78%, 70% और 80% खर्च करते हैं। इनकी बचत का अनुपात 11:9:8 है और इनकी कुल आय का योग 36,000 रुपये। तो एक ही आय क्या होगी, एक ही आय क्या होगी। इसमें हमें सबसे पहले ए बी सी की आय का अनुपात निकालना होगा, किसकी ए बी सी की आय का अनुपात हमें निकालना होगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कितना लिखा हुआ है 11, यहाँ कितना लिखा हुआ है 9, यहाँ क्या लिखा हुआ है 8,
ये क्या है, बचत का अनुपात है, किसका, बचत का अनुपात। अब देखते हैं उन्होंने ए ने 78% खर्च किया है, तो बचाया कितना उसने, 22%। तो 22 से इसमें भाग देंगे, डायरेक्ट इससे आय निकल के आएगी, ठीक है। इससे ये बचत थी, अब जब इसमें भाग देंगे तो डायरेक्ट हमारी आय मिल जाएगी इनका, ये 20% आएगा। इसके बाद आते हैं बी 70% खर्च कर देता है, तो बचता कितना है उसके पास, 30%। तो इसका 30 का भाग दे देते हैं इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, ये 80% खर्च कर देता है, तो कितना बचता है, 20%, इसमें 20 दे देते हैं। अब इसे देखते हैं, कटता तो काट देते हैं। ये 22 लिखा हुआ है, ठीक है। 11 से काटे कितना आएगा, 2, यहाँ आ गया 2, यहाँ 3 से काटेंगे 3, 3 से काटा 10, 4 से काटा 2, 4 से काटा 5। तब एक बार इसे लिखते हैं, कितना बचा, 1/2 अनुपात 3/10 अनुपात 2/5। अब देखते हैं इसका लासा कितना होगा, नीचे वाली संख्या का लासा कितना हो जाए, ये तो अनुपात निकालना आप लोगों ने सीखा ही होगा। ये नीचे कितना आ जाएगा, 10, तो 10 से गुणा कराएंगे लासा का। जब 10 से गुणा कराएंगे, जब इसमें कराएंगे तो 2 से गुणा कराएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, तो 10 से करें तो 5 10, कितना मिलेगा यहाँ 5। जब इसके पास आएंगे 10 से 10 कट जाएगा, कितना मिलेगा 3। जब इधर आएंगे तो 5 दूना 10, कितना आ जाएगा 4, कितना आएगा 4। तो ए बी और सी की आय का अनुपात कितना आया, 5, 3 और 4। अब हमसे पूछा है कि एक ही आय और इनकी कुल आय कितनी है, 36,000। तो इनकी कुल आय कितनी है, 5, 3, 8, 4, 12 का मान दिया कितना, 36,000। तो एक का मान कितना है, 12 थे 36, 3,000 रुपये, 3,000। तो 5 का मान यानी एक भाग कितना है, 5, तो 5 का मान कितना आ जाएगा, इसका 3,000 गुणा करके 5 दिया 15,000, कितना आ जाएगा इसका आंसर, 15,000। एक का हिस्सा 15,000 इसकी आय। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। अगला प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 हम देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 13, 3 बार दशमलव 3 3 डॉट 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 प्लस 6.66 डॉट डॉट। ये सबसे पहले इसके ऊपर बार लिखा है, जब दशमलव के पहले बार लगा होता है इसका मतलब संख्या माइनस की है, प्लस। और ये डॉट डॉट लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये 0.3 लिखा हुआ है, 0.3 बार लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस ये 6 लिखा हुआ है दशमलव, और इसको जब अलग करेंगे ब्रेक तो ये भी लिख जाएगा प्लस का 0.6 बार, 0.6 बार। इसको तोड़ दिया अलग अलग, ठीक है। अब ये ऋण का है, ये धन का, तो ये जुड़ जाए कितना हो जाएगा, ऋण और धन, ये 6 है और ये ऋण का 3, तो कितना 3 बचा, प्लस इसमें भी 3 के बार लिखा हुआ है, इसमें भी बार लगा हुआ, तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 9 की पावर 9 बार। अब इसे जब हल करेंगे तो 3 + 9/9 आ जाएगा। जब बार हटेगा नीचे एक 9, जितने संख्या के ऊपर बार होते हैं उतने नीचे 9 लिख दिए जाते हैं। ये कट जाएगा इससे तो कितना 1, तो 3 + 1 बराबर कितना आएगा 4। तो आंसर इसका कितना आएगा 4। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं हम लोग। कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को, ए + बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, जिससे ए अकेला 28 दिन में करता है। ए अगर अकेला करता है तो 28 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 12 और 28 ला सकते हैं, आएगा 84, 12 सत्ते 84 और 28 त्रिका 84 होता है। अब यहाँ इन दोनों की क्षमता कितना है 7, और यहाँ एक क्षमता 3 है, तो बी कितनी हो जाएगी 4, कितनी आ जाएगी 4। अब बी एक दिन में 4 ही काम करता है, कराना कितना 84, तो 84 में 4 से भाग देंगे, कितना 4 दूना 8, 4 एकम 4। कितना समय लगेगा उसे, बी को 21 दिन का समय लग जाएगा, बी को 21 दिन का समय लग जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग। अंतिम प्रश्न है 15। कह रहा है 200 में फैक्टोरियल 200 में 7 की अधिकतम घात क्या है। फैक्टोरियल 200 में 7 की अधिकतम घात, कोई भी संख्या पूछता है, अगर फैक्टोरियल लगा है तो जिस संख्या की बात कर रहा है उसी संख्या से हमें भाग देना है। इसे 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 60, 7 8 56। अभी 7 से भाग देंगे, कितना आएगा 7 चौको 28। यानी ये यहाँ पर जो संख्या इस संख्या से छोटी आ जाए बस वहीं भाग देने रुक जाना है, इसको छोड़ के इन दोनों को जोड़ देना है। कितना आ जाएगा 28 + 4, कितना आएगा 32, कितना आएगा 32। यानी यहाँ 7 की अधिकतम घात कितनी हो सकती है 32, इसका सही उत्तर हो जाएगा, कितना 32 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।